हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज जो है वो आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन प्रोसेस, फीस वगैरह जो होनी थी वो आज जो है वो सारा प्रोसेस खत्म हो चुका है। और कल आपकी जो है वो वैकेंसी लिस्ट आएगी और परसों से आपकी 24 से लेकर 26 तक आपकी जो है वो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह मैं देने वाला हूँ आपको, ताकि जो है वो आप सेकंड राउंड काउंसलिंग फिल करते समय कोई भी मिस्टेक ना करें। बिकॉज जो है वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो वो मिस्टेक कर दी थी फिल करने में। ठीक है, और उनको जो एडमिशन टाइम जो वो प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, तो मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो वो बातें बताने वाला हूँ। आपने किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको जो वो अच्छे तरीके से आपकी जो सेकंड राउंड काउंसलिंग जो है वो फील होए और आपको जो है वो आपका मनपसंद एलोटेड कॉलेज मतलब मनपसंद कॉलेज मिल जाए। और मैं आपको मनपसंद कॉलेज के बारे में आपको कुछ कॉलेज के बारे में भी बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, कल आपकी जो है वो 23 तारीख को आपकी वैकेंसी लिस्ट आने वाली है। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि पिछली वीडियो में जो पुराने सब्सक्राइबर उनको याद होगा कि मैंने बोला था कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो ये एवरेज 60% सीटें फिल करते हैं जीसीटी धर्मशाला वाले। ठीक है, जीसीटी धर्मशाला वाले जो 60% सीटें फिल करते हैं एज एन एवरेज, तो 250 सीटें यहाँ पे 250 सीटें हैं। ठीक है, तो इसका 60% हुआ 150, तो मतलब एज एन एवरेज जो है वो 150 सीटें मैंने बोला था कि ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में फिल करेंगे। तो जो मेरे पास डाटा आया है जीसीटी धर्मशाला से वो है 153 सीटें जो है वो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में इन्होंने जो है वो फिल करी हैं। ठीक है, 153, तो एज एन एवरेज 97 अप्रोक्सीमेटली इतनी जो है वो सीटें सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए बच गई हैं। ठीक है, तो मैंने पहले बोला था कि 60% सीटें ये फिल करते हैं, तो उतनी सीटें जो वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में इन्होंने फिल की है। और 97 सीटों के करीब मतलब 100 ही मान लीजिए आप, 100 सीटें जो है वो सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए बच गई है जीसीटी धर्मशाला में। ठीक है, और बात करूं एचपी को, तो एचपी का ऐसा नहीं है, उनका नहीं होता 60%, वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में है वो सारी सीटें फिल कर देते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर की बात करूं, लास्ट ईयर आर्ट्स कॉमर्स में इन्होंने जो है वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो है वो सीटें फिल कर दी थी, सिर्फ दो सीटें बची थी आर्ट्स कॉमर्स की। और उससे पिछले साल 2022 में जो मेरा बैच था उसमें उन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सारी सीटें फिल कर दी आर्ट्स और कॉमर्स की, तो 0 सीटें बची थी। ठीक है, तो एचपी वाले जो वो उनका नहीं 60%, उनकी जो वो सारी सीटें भी फिल कर देते हैं फर्स्ट राउंड में। लेकिन जो वो खैर जो वो बच जाती हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी बहुत सीटें जो एचपी में बच जाती हैं। तो जीएसटी की सीटों की बात होगी, और जो पूरी वैकेंसी लिस्ट आएगी आपके प्राइवेट कॉलेज की और मतलब कैटेगरी वाइज स्ट्रीम वाइज जो भी लिस्ट आएगी वो कल आएगी। ठीक है, तो कल मैं आपको वीडियो बनाऊंगा वैकेंसी लिस्ट की। और जो मैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो है वो ऑन दी लाइन है, जिनके मान लीजिए यूआर में 53 से लेके 54 मतलब इस एवरेज मतलब जिनके बहुत कम मार्क्स है, और कैटेगरी वालों के 45 से 46 मतलब इतने इतने जिनके कम मार्क्स है। ठीक है, अब उनको मनपसंद कॉलेज तो मिलेगा नहीं नियर बाय। ठीक है, अगर आपको बीएड करनी है तो मैं आपको जो है एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा। ठीक है, कल वीडियो आएगी मेरी कि आपको किस प्रकार से कॉलेज प्रेफरेंस अपनी चूज करनी है कि आपको जो है वो कॉलेज मिल जाए। वैसे कॉलेज सभी को मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ कि आपने जो वो किस प्रकार से अपनी जो वो कॉलेज प्रेफरेंस आप फिल करें ताकि जिनके कम मार्क्स है उनको भी जो है वो कॉलेज मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको बताने वाला था, मैंने बार बार बोला है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं। इस बार ओनली 11,000 स्टूडेंट्स ने जो वो बीएड का एंट्रेंस दिया है, और लास्ट ईयर थे 22,000। और लास्ट ईयर 22,000 स्टूडेंट होने के बावजूद भी 7 राउंड तक काउंसलिंग चली थी। 3 राउंड होने के बाद फोर्थ मोपअप, फिर फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 7 राउंड तक आपकी काउंसलिंग चली थी। ठीक है, और इस बार तो हाफ स्टूडेंट्स है, तो आपको जो है वो घबराने की जरूरत नहीं। सीटें जो वो सभी जिनके भी मार्क्स 53 45 से ज़्यादा हैं सभी को जो वो एडमिशन मिल जाएगी। थर्ड राउंड काउंसलिंग में मिले चाहे मोपअप राउंड में मिले, लेकिन आपको जो एडमिशन मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आगे। अब देखिए, कल तो वैकेंसी लिस्ट आएगी और परसों 24 से जो वो आपकी जो वो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि पहला डाउट था कि सर क्या हम जो वो हमने फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज हमने प्रेफरेंस भरी थी, ठीक है, क्या वही रहेगी या चेंज होगी? तो नहीं, जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो जो वो नए सिरे से फिल होती है। सिर्फ इसमें वो होगा कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो वो फिल नहीं की थी, ठीक है, उनको जो वो इस बार फीस देनी पड़ेगी, और जिन्होंने फिल की थी, ठीक है, उनको फीस नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग फिल नहीं की थी वो डायरेक्ट जो है वो फिल कर सकते हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग, और जिन्होंने फिल की थी उनको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका एक डाउट क्लियर हो गया। और उसके बाद दूसरा था कि कॉलेज प्रेफरेंस, तो कॉलेज प्रेफरेंस आप दोबारा से भर सकते हैं एडिट करके, जो है वो कॉलेज प्रेफरेंस का कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में
मिला कॉलेज या नहीं मिला, या वही भरना है, या कुछ गायब हो जाएगा कॉलेज वगैरह जो मिला है आपने जो स्किप किया, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड राउंड काउंसलिंग जो है वो नए सिरे से शुरू होगी। जैसे आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग फील की थी, वैसे ही आपकी सेकंड राउंड काउंसलिंग जो है वो भी फील होगी। कॉलेज प्रेफरेंस आप मिनिमम 1 दे सकते हैं, और मैक्सिमम जितने जो है वो 4-5 कॉलेज भी देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ स्टूडेंट ने अपना जो वो नियर बाई कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, लेकिन उनको मिला थर्ड प्रेफरेंस वाला कॉलेज या सेकंड प्रेफरेंस वाला कॉलेज, ठीक है। और उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जो वो नियर बाई कॉलेज ही चाहिए आपका, ठीक है, आपको आपका नियर बाई कॉलेज ही चाहिए, तो आप क्या कीजिए, आप सिर्फ एक प्रेफरेंस दीजिए, मिनिमम एक प्रेफरेंस दे सकते हैं आप, उसी कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिए सिर्फ, ठीक है। और हाँ, ये उनके सब के लिए नहीं है, कम मार्क्स वालों के लिए नहीं है। कम मार्क्स वाले तो 5 के 5 प्रेफरेंस दे दो, ठीक है। लेकिन जिनके मार्क्स ज़्यादा है, जिनको लगता है कि नियर बाई मार्क्स 65 70 से अब जिनके मार्क्स है, ठीक है, 60 वाली लाइन से मतलब ऊपर जिनके मार्क्स है, ठीक है, उनको लगता है अब वो क्लियर होगा वैकेंसी लिस्ट के बाद, ठीक है। कल वैकेंसी लिस्ट आएगी, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके नियर बाई कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, कौन कौन सी कैटेगरी में। तो आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको सिर्फ वही कॉलेज चाहिए तो आप सिर्फ एक ही प्रेफरेंस दे सकते हो, नहीं तो मैक्सिमम तो आप जितनी मर्जी दे सकते हो, ठीक है। इसमें कोई नहीं है, कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये होगी कॉलेज की बात। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था कि क्या हम फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। उन्होंने कुछ कैटेगरी वगैरह जो है वो गलत फिल कर दी है, या कुछ भी उनका जो वो कुछ भी अपलोड वगैरह नहीं हो, कुछ रिजल्ट वगैरह कुछ, तो मैं आपको बताऊंगा कि एडिटिंग इसमें वो अलाउड नहीं है। फर्स्ट 3 राउंड में एडिटिंग अलाउड नहीं है, करेक्शन अलाउड नहीं है। वो आपकी करेक्शन कौन से राउंड में अलाउड है, ठीक है, करेक्शन कम मोपअप, ठीक है, जब फोर्थ राउंड आपका आएगा, ठीक है, करेक्शन कम मोपअप राउंड जब आपका आएगा फोर्थ राउंड, उसमें आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप जो है वो जो भी आपका जो करेक्शन वगैरह करनी है वो फोर्थ राउंड में होगी, लेकिन तब भी सीटें वगैरह बचेंगी या नहीं, ठीक है। और हाँ, एक और डाउट था स्टूडेंट्स को, जो वो 5000 फीस मोपअप राउंड में जो वो 5000 फीस वाला, ठीक है, वो डाउट भी मैं आपका इसमें क्लियर करने वाला। तो हाँ, आपने क्या करना है कि परसों से कल आपने वैकेंसी लिस्ट देख लेनी है, और परसों से आपने जो है वो सेकंड राउंड काउंसलिंग जो वो फिल कर देनी है, मतलब गलत नहीं भरना है आपने, ठीक है। जो आपको कॉलेज चाहिए वो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे फिल करना है, ठीक है। और हाँ, अब मैं बात करने वाला हूँ उन स्टूडेंट्स की जिनके जो है वो ऑन दी लाइन ऑन दी मार्क्स है। मान लीजिए जिनके 89 मार्क्स है या फिर 90 मार्क्स है, ठीक है, इतने मार्क्स है जनरल ओपन में, ठीक है। तो उनको डाउट है कि हमें गवर्नमेंट सीट मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, तो उन्होंने जो वो कॉलेज प्रेफरेंस किस प्रकार से फिल करनी है, मैं उनका डाउट क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। इस सुनने के बाद आपको जो वो कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं जिनके 89 या 90 या 91 या मतलब इतने मार्क्स हैं ऑन दी लाइन, ठीक है। उनको लगता है कि उनको फर्स्ट राउंड में उनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिली, जीएसटी नहीं मिला, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में जो है वो जीएसटी मिलेगा, थर्ड राउंड काउंसलिंग में जीएसटी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, जिनके 89 या 90 मार्क्स है, ठीक है, अब उनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जिन्होंने सीट शिफ्टिंग में यस की है, जिन्होंने सीट शिफ्टिंग में यस करी है, वो तो सेकंड राउंड काउंसलिंग फील कर सकते हैं। सीट शिफ्टिंग क्या होती है, ठीक है, सीट शिफ्टिंग होती है कि आपने प्राइवेट कॉलेज में मान लीजिए एडमिशन ले ली, ठीक है, आपने एक्स कॉलेज में एडमिशन ले ली, ठीक है, और आपको चाहिए वाई कॉलेज, लेकिन आपको डर है कि अगर मैंने एक्स कॉलेज में जो मुझे सीट मिली है, अगर मैंने वो सीट छोड़ दी और मैं नेक्स्ट राउंड में वाई कॉलेज के लिए वेट करने लगा, तो जो मेरी एक्स कॉलेज में मेरे को सीट मिली थी वो भी फिल हो जाएगी, और मेरे को ना फिर बाद में जो एक्स वाली सीट मिली थी वो भी गई, और वाई में नहीं मिली बाय द वे तो वो भी गई, तो मेरे को तो सीट ही नहीं मिली, ठीक है। तो सीट शिफ्टिंग उनके लिए होता है कि आपको अगर एक्स कॉलेज में जो वो सीट मिल चुकी है, तो आप जब अपनी फीस जमा करवाओगे, ठीक है, जब आप फीस वहाँ पे आईडी में सबमिट करने लोगे, तो वहाँ पे सीट शिफ्टिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। वहाँ पे यस या नो करना होता है। अगर आपको सीट शिफ्ट करनी है, आप यस करते हो, ठीक है, यस करने के बाद जो आप नेक्स्ट राउंड जो वो फिल कर सकते हो काउंसलिंग का, ठीक है। आप नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग का फिल करोगे, उसमें आप वाई कॉलेज को प्रेफरेंस दोगे, लेकिन आपकी जो एक्स कॉलेज में आपको सीट मिली थी वो आपकी रिजर्व रहती है। वो सीट शिफ्टिंग इसके लिए होती है कि अगर आपको वाई कॉलेज मिल जाता है तो आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो एक्स कॉलेज में जो आपकी जो सीट ऑलरेडी थी वो तो रिजर्व रहेगी ही रहेगी। तो वो उनके लिए होता है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, ठीक है। तो अब मैं उनके लिए बात करने वाला, और हाँ, ये सिर्फ 2 राउंड के लिए है सीट शिफ्टिंग, फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए। थर्ड राउंड में जो है वो उसके बाद कोई सीट शिफ्टिंग नहीं होती, ठीक है। तो अब सेकंड राउंड जो फिल करने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए जो वो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो ऑन दी लाइन है, जिनको जो वो गवर्नमेंट सीट मिलने के चांस है भी 50-50 है, ठीक है। उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए आपको जो वो प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, 90 मार्क्स है आपके, और आपको चाहिए जीसीटीई सेकंड में आपको, लेकिन आपको जीसीटी मिलेगा थर्ड राउंड में मान लीजिए,
तो आप अब प्राइवेट की सीट भी नहीं छोड़ सकते। अगर आपने सीट छोड़ी तो मान लीजिए थर्ड राउंड में प्राइवेट की सीट ही सारी क्या बोलते हैं कि फिल होगी, ठीक है, और जीएसटी आपको थर्ड राउंड में भी नहीं मिला तो आपकी ना प्राइवेट की सीट मिली ना आपको जीएसटी मिली, ठीक है, तो आपकी सीट पूरी की। तो उनके लिए है आप ये कर सकते हैं कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और सीट शिफ्टिंग कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो आपकी वो रिजर्व रहेगी और आप थर्ड राउंड जो है वो फिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है, ठीक है, आप जो प्राइवेट कॉलेज को फीस पेमेंट करते हो, आप प्राइवेट कॉलेज को जो फीस पेमेंट करते हो 25,000 या 30,000, मैंने सुना है कि 10,000 एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, ठीक है, 25,000 बोला है लेकिन कई 30,000 और 35,000 भी मांग रहे हैं, ठीक है। तो वो कॉलेज वाले जो है वो आप जब सीट शिफ्ट करोगे तो आप उनसे कंफर्म कर लेना कि अगर हमारी मान लीजिए जीएसटी हमें मिल जाता है तो आप हमारी क्या जो वो फीस पूरी रिफंड कर दोगे या नहीं। कुछ कॉलेज या क्या करते हैं कि 25,000 आपने फीस पेमेंट की होती है तो वो बोलते हैं कि अगर आप वापस जाना चाहते हो तो हम आपको 15,000 ही देंगे या हम आपको 20,000 ही देंगे, 5,000 या 10,000 हम रख लेंगे, ठीक है। तो वो आप एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है, एडमिशन लेने से पहले, ठीक है, आपने ऐसे एडमिशन नहीं ले लेनी, आपने जो कंफर्म कर लेना है सीट शिफ्टिंग करने से पहले कि आप हमारी फीस पेमेंट कर दोगे वापस या नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेने, ठीक है, तो आपने जो पूरा कंफर्म वगैरह करके वो कर लेना है। तो सीट शिफ्टिंग इसी के लिए होती है कि आपको अगर आपके मान लीजिए पुराने प्राइवेट कॉलेज में एक्स कॉलेज में आपको जो वो सीट मिल चुकी है और आप वाई कॉलेज लेना चाहते हो, जीएसटी लेना चाहते हो, तो एक्स में भी आपकी एडमिशन हो जाएगी और सीट शिफ्टिंग में आप यस करके नेक्स्ट राउंड जो वो फिल कर सकते हो। अगर मिल जाता है जीएसटी तो आप ठीक है उसमें एडमिशन ले लो, अगर नहीं मिलता है तो एक्स कॉलेज में आपको जो सीट मिली होती है पुरानी वो तो ओब्वियसली आपकी रहेगी ही रहेगी। तो ये सीट शिफ्टिंग आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, ये थी आपकी सीट शिफ्टिंग की बात, ठीक है। मैं दोबारा से बेशक अगर कुछ नहीं आया तो मैं दोबारा से आपको बाद में फिर से मतलब कल परसों में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये रही सीट शिफ्टिंग की बात। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो में। और हाँ, अगर सीट शिफ्टिंग में आपने नो कर दिया तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग क्लोज हो जाती है, आपकी जो वो उस कॉलेज में एडमिशन हो जाती है, तो आप उसके बाद जो वो कोई भी काउंसलिंग फिल नहीं कर सकते, थर्ड राउंड काउंसलिंग फिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। और आपने जो वो डॉक्यूमेंट जो है वो सारे तैयार कर लेने हैं, रेडी कर लेने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में जो वो स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, ठीक है, स्टूडेंट्स को अभी मेरे को मैसेज आए थे, डीएम आ रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में बड़ी दिक्कत आ रही है और जीसीटी वगैरह में, ठीक है, एचपीयू में जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो स्टूडेंट्स के प्रॉपरली थे नहीं, तो उनको जो है रिजेक्ट कर दिया गया है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से। तो आपने जो वो डॉक्यूमेंट जो वो पूरे प्रॉपर उनकी डेट वगैरह देख लेनी है, डॉक्यूमेंट की आपने डेट देख लेनी है, ठीक है, वैलिडिटी देख लेनी है जो भी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट की आपने वीडियोस देख लेनी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। आपने जो सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना आए बाद में, ठीक है, नहीं तो स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, आपके जो है ऑब्जेक्शन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, तो आपने डॉक्यूमेंट जो है सारे रेडी कर लेने हैं। और हाँ, वीडियो लंबी हो चुकी है, ठीक है, लेकिन मैं आपको जो वो बताना चाहूँगा, ठीक है, मोपअप राउंड में जो 5,000 रुपये फीस है, ठीक है, वो 5,000 रुपये फीस के ऊपर मैं आपका जो वो डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि वो किसको देनी है, वो सबको देनी है या मतलब किस किस को देनी है मोपअप राउंड में 5,000 फीस। तो चलिए उसकी बात करें। तो दोस्तों ये मोपअप के बारे में बताया, ठीक है। देखिए मोपअप में आप ऊपर ऊपर से पढ़ लिए, वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है, तो जो वो मतलब लंबी वीडियो ठीक नहीं रहती, ठीक है, स्टूडेंट्स देखते भी नहीं, तो आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि इसमें क्या बताया है कि उन कैंडिडेट्स को जो है वो दोज कैंडिडेट हुए हैव बीन अलॉटेड सीट, मतलब जिनको सीट मिल चुकी है और उन्होंने जो वो अलॉटेड कॉलेज तीनों राउंड में जो वो मतलब फर्स्ट 3 राउंड में जो वो ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, एंड आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन फोर्थ एंड मतलब आगे वाले राउंड में जो वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको जो वो नॉन रिफंडेबल 5,000 रुपये पे करनी है। इसका मतलब है कि जिन स्टूडेंट्स को जो वो कॉलेज मिल चुका था, अलॉटेड कॉलेज अलॉट हो चुका था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे एडमिशन नहीं ली और उन्होंने 3 राउंड में मतलब 3 राउंड में उन्होंने एडमिशन नहीं ली, लेकिन उसके बाद भी वो वापस में जो है वो फोर्थ राउंड में आते हैं, मोपअप राउंड में आते हैं, तो उनको जो वो 5,000 रुपये पे करनी है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जिन स्टूडेंट्स को जो वो 3 राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं होता है, मान लीजिए जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है, शायद उनको मोपअप राउंड में जो वो 5,000 रुपये पे नहीं करने हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं वो आपकी वीडियो लंबी हो चुकी है, इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। ये मोपअप वाले के बारे में आपके जो वो डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी 2-3 दिनों में मैं इसके बारे में रिसर्च करके, ठीक है, इसके बारे में मैं प्रॉपर जो है वो वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो आपको जो है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कुछ भी इंस्ट्रक्शन वगैरह थे आपने कॉलेज प्रेफरेंस के बारे में, ठीक है। और कल आएगी वीडियो आपकी वैकेंसी लिस्ट वाली और जो वो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स ने जो वो कैसे फिल करनी है काउंसलिंग, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, ठीक है, कुछ भी डाउट है तो आप जो वो भेजिए, कमेंट कीजिए या डीएम कर सकते हैं मेरे को, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है दोस्तों।